हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग स्टार। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें जो भी इसके समकालीन सभ्यता थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पे था वो पढ़ेंगे। इसके बाद में इसकी लिपि और इसके प्रमुख स्थल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तुम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार कब से कब तक था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो याद रखेंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी? तो एक तो थी चीन की सभ्यता। ठीक है, चीन की सभ्यता, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंधु घाटी की जब सभ्यता थी तो उसके दौरान पे एक चीन की भी सभ्यता विकसित हो रही थी और एक मेसोपोटामिया की भी सभ्यता विकसित थी। तो मेसोपोटामिया की ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे थी? इराक में थी। ठीक है, किन नदियों के बीच में थी? दजला और फरात नदियों के बीच में थी। ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे पड़ती थी? इराक में पड़ती थी, दजला व फरात नदियों के मध्य में पड़ती थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की का पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से कहाँ कहाँ तक विस्तार था इसका? तो याद रखेंगे पूर्व में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर थे। ठीक है, मेरठ, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, और पश्चिमी भाग में कहाँ पे? सुत कांगेडोर। ठीक है, किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। ये कहाँ पे पड़ता था? पाकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे पड़ता था? पाकिस्तान में पड़ता था, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, सुत कांगेडोर सबसे बड़ा बंदरगाह था। और उत्तर में चेनाब नदी पे, ठीक है, उत्तर में चेनाब नदी पे स्थान कौन सा था? मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और दक्षिण में कौन सा था? दक्षिण से याद रखेंगे दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, प्रवरा नदी जो है गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। ठीक है, आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्वी स्थल कौन सा था? पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, पश्चिमी स्थल कौन था? सुतकांगेडोर था। उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा था। और दक्षिणी स्थल कौन था? दैमाबाद। ठीक है, तो ASMD, ASMD। ठीक है, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, मांडा और दैमाबाद। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कहाँ कहाँ पड़ता है। आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, मेरठ यूपी में। ठीक है, और सुतकांगेडोर ये पड़ता है दास नदी में के किनारे। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम, वहाँ पे पाकिस्तान में पड़ता है। और मांडा नदी, मांडा स्थल कहाँ पे पड़ता है? चेनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में। और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये थी भाव चित्रात्मक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। ठीक है, तो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, तो वहाँ पे पितृ सत्तात्मक नहीं था। तो याद रखेंगे मात्र सत्तात्मक इसमें था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। पवित्र पशु कौन था? तो कुबड़ वाला बैल था। पवित्र पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल था। आकृति त्रिभुजाकार थी। व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का? कृषि और व्यापार। ठीक है, व्यवसाय कौन था? कृषि और व्यापार। प्रमुख स्थल कौन कौन से, अब ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्थल था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पड़ता था? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पड़ता था? पाकिस्तान में। इसकी खोज हुई है 1921 में। ठीक है, इसने की है दयाराम साहनी ने। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसने खोज की है? दयाराम साहनी ने की है। हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है? रावी नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, क्या होता है? मृतकों का टीला। तो इसी की खोज की थी 1922 में। ठीक है, कब की थी? 1922 में। किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। ठीक है, तो ये 1921 1922 हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है, 1921 1922 में। ये कहाँ पे पड़ता है? सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। अगला है चन्हुदड़ो। ठीक है, तो चन्हुदड़ो की इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। ठीक है, 1931 में हुई थी। ये भी सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार। ठीक है, गोपाल मजूमदार। ठीक है,
और मैके जो है इसके उत्खनन करता थे। ठीक है, याद रखेंगे। चनहुदड़ो भी कहाँ पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो 1921 के बाद में 10 साल बाद 1931 में, ठीक है, ये भी सिंधु नदी के किनारे गोपाल मजूमदार ने चनहुदड़ो की खोज की। ठीक है, याद रखेंगे। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है, रोपड़ पड़ता है पंजाब में। 1953 में सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़ कहाँ सभ्यता कहाँ पे थी, तो ये थी 1953 में सतलज नदी के किनारे। ठीक है, इसकी खोज इसने की थी यज्ञदत्त शर्मा और वत्स ने। कालीबंगन, तो ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में आता रहता है। कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। बनावली हरियाणा में। ठीक है, बनावली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, और यहाँ पे ये सरस्वती नदी के किनारे। धौलावीरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में, और ये भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। राखीगढ़ी, ये पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती और द्वासदती नदी के किनारे। ठीक है, जो अभी लुप्त, अब वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। तो राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में हुई। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, निवासी कौन थे यहाँ, निवासी कैसे थे यहाँ के, हड़प्पा सभ्यता में शहरी थे, ग्रिड पद्धति पे घर निर्माण था। ठीक है, तो एक सीरियल से सबके घर बने हुए होते थे। जैसे एक ये घर ये बना हुआ है, तो इसके सामने वाला घर ये सब बिल्कुल जस्ट सामने बनता था। ठीक है, मुद्रा बनाने के लिए सेलखड़ी का उपयोग करते थे ये लोग। ठीक है, इस हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था। महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी इसमें हड़प्पा सभ्यता से पता चला है। ठीक है, कपास की खेती के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये शहरी मतलब सभ्यता थी। ठीक है, ग्रिड पद्धति पे आधारित थी। मुद्रा बनाने के लिए सेलखड़ी का उपयोग करते थे और शवों को दफनाया जाता था। महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा इसमें दिखाया गया है। कपास की खेती के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। यहाँ पे क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, नटराजन मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले महादेव, पशुपति, स्वास्तिक चिन्ह, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, तो विशाल अन्नागार ये पूछ देता है एग्जाम में, विशाल स्नानागार पूछ देता है तो मोहनजोदड़ो लगाएंगे। नटराजन मूर्ति तो भी मोहनजोदड़ो। पशुपति, स्वास्तिक चिन्ह, कांसे की नर्तकी मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ठीक है, कुएं के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। चनहुदड़ो अगला है, चनहुदड़ो। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता था, चनहुदड़ो को कहा जाता था। मनका बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं, चनहुदड़ो में मिले हैं। सौंदर्य साधन यहाँ कहाँ से मिले हैं, ये भी चनहुदड़ो से मिले हैं। जैसे कंघा अंघा जो भी सौंदर्य के साधन रहते हैं, कंघा, तेल, ये मतलब जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब कहाँ से मिले, चनहुदड़ो से मिले हैं। ईंटों के साक्ष्य भी चनहुदड़ो से मिले हैं। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह भी मिला है यहाँ से। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर, मनका बनाने के कारखाने, सौंदर्य साधन, ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चनहुदड़ो से मिले हैं। लोथल, तो ये मानव निर्मित बंदरगाह था। ठीक है, लोथल कैसा था, मानव निर्मित बंदरगाह था। ये एक व्यापारिक नगर था। बाजरा, चावल, आटे की चक्की के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। बाजरा, चावल, आटे की चक्की के साक्ष्य मिले हैं। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, लोथल में सभ्यता में दरवाजे जो है मुख्य सड़क पर खुलते थे। 3 युगल समाधि मिली हैं। ठीक है, सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। शतरंज का भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले। चना और सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से। लकड़ी के हल, तो ये भी कालीबंगा से। मिट्टी का हल, ये भी कालीबंगा से। कालीबंगा में बनावली हरियाणा से मिला है। ठीक है, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, बनावली हरियाणा से। चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य और हवन कुंड कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो याद रखेंगे, चूड़ियों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, लकड़ी का हल कहाँ से मिला है, कालीबंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलावीरा, तो धौलावीरा में जल निकासी का उचित प्रबंध था। जल कुंड का साक्ष्य मिला है, सुनामी के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम मिला है और पक्की ईंटों का प्रयोग भी कहाँ पे मिला है, धौलावीरा में। तो ये पूछ देता है, पक्की ईंटों का सर्वप्रथम किस सभ्यता में प्रयोग हुआ है, किस स्थान में प्रयोग हुआ है, तो याद रखेंगे कहाँ पे, धौलावीरा में। ठीक है, तो याद रखेंगे धौलावीरा।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मॉर्निंग स्टार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज। और आपको इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।